हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 12 आपका जो हिंदी की पुस्तक प्रज्ञा है, कक्षा 8 की पुस्तक, उसमें आपका 12वां पाठ है पहरवे सावधान रहना। ये देश के वीर जवानों के लिए कविता लिखी गई है। पहरवे का मतलब होता है पहरेदार, जो हमारे सीमा के रक्षक हैं। तो ये कविता है गिरजा कुमार माथुर की। बहुत ही देशभक्ति की ये कविता है और इसमें लोगों को, देश के लोगों को सावधान रहने के लिए कवि ने कहा है। तो बच्चों, आज हम इसी कविता को, इसका अर्थ, इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब हम ये कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है पहरवे सावधान रहना। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो पहरवे होते हैं, पहरवे का मतलब होता है पहरेदार। पहरवे का मतलब पहरेदार, जो सीमा पे हमारे जवान हैं, जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनको संबोधित करते हुए कवि ने कहा है कि हे पहरेदारों, सीमा के रक्षकों और देश के जवानों, तुम हमेशा सावधान रहना। ये कविता उस समय की है जब देश हमारा आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी को मिलने के बाद उन्होंने देश के सीमा रक्षकों से, देश के जवानों से ये अपील की है कि तुम हमेशा, देश ज़रूर आज़ाद हो गया है पर हमेशा सावधान रहना। तो कविताकार समझने से पहले इसका संदर्भ समझ लेते हैं। तो बच्चों, आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के पहरवे सावधान रहना पाठ से लिया गया है। इसके लेखक गिरजा कुमार माथुर हैं। और प्रसंग में अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कवि सीमा के रक्षकों से, देश के सैनिकों से सावधान रहने की विनती कर रहे हैं। तो अब एक एक पंक्ति के अर्थ को समझ लेते हैं। कवि पहले कहते हैं, आज जीत की रात पहरवे सावधान रहना। अब यहाँ पे कवि ने शुरुआत की है, पहली पंक्ति में कहा है आज जीत की रात है, अर्थात आज हमें स्वतंत्रता मिली है, आज हम जीत गए हैं, देशवासी जीत गए हैं, क्योंकि गुलामी को आज हमने तोड़ा है और आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो आज की रात हमारी जीत की रात है। पहरवे सावधान रहना, हे पहरेदारों तुम सावधान रहना। खुले देश के द्वार, द्वार माने दरवाजे, आज हमारे आज़ादी के, जो गुलामी के जो दरवाजे हैं वो टूट गए हैं और आज़ादी के दरवाजे, देश के जो दरवाजे हैं वो खुल गए हैं। हमारी प्रगति के दरवाजे, हमारे देश की तरक्की के दरवाजे आज पूरी तरह से खुल गए हैं। अचल दीपक समान रहना, जैसे दीपक अचल होकर अपने प्रकाश से अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार हे पहरेदारों, हे देश के निवासियों, तुम दीपक के समान ही लोगों के अंदर की बुराइयों को दूर करना। जैसे दीपक की लौ अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार तुम भी लोगों के अंदर से अंधेरे को समाप्त कर देना। आगे देखते हैं अगली पंक्ति में, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। अब यहाँ पे कवि कहता है कि अभी तुरंत आज़ादी मिली है, अब मुझे, हम लोगों को, हमारे देश के लोगों को नया स्वर्ग प्राप्त हुआ है, आज़ादी रूपी नया स्वर्ग, नया सुख प्राप्त हुआ है मंजिल का छोर। तो ये अभी केवल पहला चरण है, पहली जीत हुई है कि आज हमें आज़ादी मिली है, आज हमारे सुखों का आगाज़ हुआ है, अब से हमें सुख की प्राप्ति होने लगेगी। इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। जनमंथन का मतलब लोगों ने जो स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन किया, जो तमाम तरह के स्वतंत्रता आंदोलन हुए, उस जनता के स्वतंत्रता आंदोलन के फलस्वरूप आज हमें पहला रत्न, आज़ादी रूपी, स्वतंत्रता रूपी पहला रत्न हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। तो यहाँ पर कवि कहता है कि केवल अभी एक ही रत्न प्राप्त हुआ है, आज़ादी रूपी एक रत्न हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी हमारी
हमारे देश की बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरी करना अभी शेष है। और धीरे धीरे हम अपने सभी सुखों को जीवन रूपी मुक्ता माने होता मोती, जीवन रूपी मोती की, सुख रूपी मोती की लड़ियों को हम आगे चलकर प्राप्त करेंगे। माने अभी केवल एक सुख मिला है, आज़ादी का सुख। अभी बहुत सारे सपने हमें पूरे करने हैं। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की, जो सैकड़ों साल से हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ों ने देशवासियों पर तरह तरह के जुल्म ढाए थे, अत्याचार किए थे, अनेक तरीके से उनको दुख दिया था। अभी स्वतंत्र देश ज़रूर हो गया है, अंग्रेज़ चले ज़रूर गए हैं, लेकिन उन्होंने जो देशवासियों को दुख दिया था, अभी वो दुख वो भूले नहीं है। हमारे देशवासी अपने शोषण और दुख को अभी भुला नहीं पाए हैं। ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना। अम्बुधि माने होता है बच्चों समुद्र। तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि ले युग की पतवार, अब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, हमें हर तरीके से अपने देश का विकास करना है। तो नए युग की पतवार हे देशवासियों तुम्हारे हाथ में है, तुम ही इसका चहुओर चारों दिशाओं में इसका विकास कर सकते हो हर तरीके से। तुम अम्बुधि माने सागर के समान विशाल बनना, सागर के समान महान बनना, पहरुए सावधान रहना। हे देश के सीमा रक्षकों, अभी तुम्हें गफलत में सोना नहीं है, तुम्हें अपने देश की रक्षा के लिए सावधान रहना है, क्योंकि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। आगे देखते हैं। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं। अब कहते कि हमारी श्रृंखलाएं माने बेड़ियाँ, अभी तक जो हम परतंत्रता की बेड़ियों में, गुलामी की जंजीरों में जो हम जकड़े हुए थे, हमारा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, आज वो स्वतंत्र हो गया है, गुलामी की बेड़ियाँ टूट गई हैं, खुली समस्त दिशाएं। अब सारी दिशाएं हमारे लिए खुल गई हैं, हम सभी दिशाओं में अपनी उन्नति, अपने देश की प्रगति कर सकते हैं। सारी दिशाएं हमारे लिए खुल चुकी हैं। आज प्रवंचन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। युग बंदिनी माने जिन अंग्रेज़ों ने हमें बंदी बना लिया था। प्रवंचन माने होता है तूफ़ान, प्रभंजन का मतलब होता है तूफ़ान। कहते आज भी अभी तूफ़ान रुका नहीं है, केवल अंग्रेज़ हमें छोड़ के गए हैं, आज़ादी देकर गए हैं, लेकिन तूफ़ान अभी रुका हुआ नहीं है। युग बंदनी बने और भी देश हैं जो हमें बंदी बनाने के लिए तूफ़ानी हवाएं चला रहे हैं। तो हे पहरेदारों, तुम्हें बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल हर समय सावधान रहना है, ताकि अब कोई दूसरा देश, कोई दूसरी कौम आकर हमें बंदी फिर से ना बनाए। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सी माएँ। कहते कि अभी हमारे देश के सामने बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हैं, बहुत बड़ी बड़ी हमारी समस्याएं हैं। अंग्रेज़ों ने हमें भाषा के क्षेत्र में, भाषा, आतंकवाद, हमारी जो बोली है, हमारा जो पहनावा है, हमारा जातिवाद है, इन सब में, बोली बानी सब में हमको बांट दिया था। छोटी छोटी दीवारें मनुष्य के बीच उन्होंने खड़ी कर दी थी। वो प्रश्न चिन्ह आज भी हमारे सामने खड़ा हुआ है, वो भी दूर नहीं हुआ है। ये सिमटी दीवारें, सीमाएं, उन्होंने हमें एक छोटी सीमाओं में, छोटी छोटी सीमाओं में हमें बांट दिया था। वो दीवारें अभी टूटी नहीं हैं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। आज अंग्रेज़ों का जो गुलामी का सिंहासन था, वो सिंहासन और अंग्रेज़ों के बनाए हुए जो नियम थे, जो कानून थे, आज वो धीरे धीरे प्रतिमाएं टूट रही हैं, समाप्त हो रही हैं। उठता है तूफ़ान इंदु तुम दीप्तिमान रहना। इंदु माने होता है चंद्रमा। तो यहाँ पर कवि कहता है कि अभी भी बहुत सारे तूफ़ान हैं जो हमारे बीच उठ रहे हैं, हमारे अंदर उठ रहे हैं। इंदु माने हे चंद्रमा, तुम दीप्तिमान रहना, तुम हमेशा प्रकाशित रहना और हम लोगों को अपने प्रकाश से आगे के विकास का रास्ता दिखाना। आगे देखते हैं। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। क्या आज हमारी आज़ादी की मशाल ऊंची हो गई है,
आज़ादी की मिसाल ज़रूर आज ऊंची हुई है, आगे कठिन डगर है, लेकिन अभी सारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं। आगे हमारे सामने अभी बहुत कठिन रास्ता है जिसे हमें पार करना है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी, शत्रु तो ज़रूर चला गया है हमें छोड़कर, हमें आज़ाद कर, लेकिन आगे क्या है? तो कहते लेकिन छायाओं का डर है, लेकिन अभी उनकी छाया समाप्त नहीं हुई है। हम सैकड़ों साल उनके गुलाम रहे हैं, उनकी गुलामी की छाया का अभी भी हमारे अंदर डर है। उनका शोषण, उनका दुख, उनका सताया जाना अभी हमारे अंदर से पूरी तरह मिटा नहीं है। शोषण से मृत है समाज, इतना अधिक शोषण हमारी पीढ़ियों ने, हमारे लोगों ने झेला है, हमारे देश के निवासियों ने, कि उस शोषण के कारण हमारा समाज पूरी तरह से मृत हो गया है, मर गया है। मानो उसके अंदर ना आशा बचा है, ना उत्साह बचा है। कमज़ोर हमारा घर है, क्योंकि हम सैकड़ों साल से गुलाम थे, तो हमारा घर पूरी तरह से कमज़ोर हो गया है। और जो घर कमज़ोर होता है उस पर दूसरे लोग कब्जा जमाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो कहते हैं हमारा देश जो गुलामी के कारण कमज़ोर हो गया है, हमारे देश के लोग कमज़ोर हो गए हैं, तो बाहरी आक्रमण का हमें हर समय अभी भी डर है। किंतु आ रही नई जिंदगी ये विश्वास अमर है। लेकिन फिर भी हमारा देश कमज़ोर है, हमारे देश के लोग शोषण से अभी दबे कुचले हुए हैं, उस डर को वो निकाल नहीं पाए हैं। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है, कवि कहते हैं कि नई जिंदगी जो है हमारी रास्ता देख रही है। अब हम नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। जन गंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना। तो कहते जैसे गंगा में ज्वार उठता है, लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य के भीतर उसके जो विचारों की, आशाओं की जो लहर है वो भी ऊंची उठे, उसकी आशा, उसकी आकांक्षाएं ऊपर बढ़ें। पहरवे सावधान रहना, हे पहरेदारों, हे सीमा रक्षकों, तुम हर समय सावधान रहना, क्योंकि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। अब आगे देखते हैं गिरजा कुमार माथुर के इनका जन्म जीवन परिचय देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 ईस्वी में अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिला, पंख चमकीले आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम समाहित है। वर्ष 1991 में इनको कविता संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 10 जनवरी सन 1994 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार से ये कविता थी पहरवे सावधान रहना। बहुत ही ओजपूर्ण कवि की कविता है, आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। बच्चों, कविता अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।